बलबन के टाइम में दादा ने उसने दादा ने मतलब कहा कि भाई ये कोई मसला आ गया। तो अमीर खुसरो आपने सुना होगा दादा इतिहास में। अमीर खुसरो से उसने कहा दादा मतलब वो उनके जिस तरह अपने मंत्रिमंडल में होते हैं इस ढंग से प्रमुख आदमियों में थे कि भाई मेरे पास दादा मतलब 19 घोड़े हैं और लड़के मेरे 3 हैं। अब इनको दादा मतलब मैं बांटना चाहता हूँ अपने हिसाब से। बड़े लड़के को मार दे देना चाहता हूँ, उसको मैं दादा कह लो चौथा हिस्सा देना चाहता हूँ और बाकी घोड़े दादा मतलब भाई घोड़े दादा मतलब इस हिसाब से बांटो दादा मतलब कि वो बोले जी घोड़े तो 19 घोड़े 3 बेटे हम तो बट नहीं सकते। आप कह रहे हो जिस तरह आध दे, अब आध दे तो आड़े कोई नहीं हो, घोड़ा थोड़ा काटा जाएगा तो आधा 19 का तो फिर आधा 20 का तो आधा 10 हो सकता है या 10 का आधा 5 हो सकता है। तो कहने लगे भाई ये तो बड़ी गंभीर समस्या आई जो आधा मतलब इसकी। तो कहने लगे जी ऐसे बुद्धिजीवी आदमी जो आधा खाप में ही मिल सकते हैं आपको। अच्छा। अरे वो क्या होती है, बोला खाप एक समूह होता है बुद्धिजीवी आदमियों का। तो उनकी क्वालिफिकेशन करने लगे जी, उनकी क्वालिफिकेशन जो आधा अपने तजुर्बे पे ही होती है, सामाजिक तौर से जैसा सुना जनश्रुति पे या और चीज़ पे जो आधा मतलब वो वैसे ही सुलझा देते थे। बोला भाई बुलाओ। तो उस टाइम तत्कालीन टाइम में चौधरी राम साहे को बुलाया जो आधा अमीर खुसरो ने और दरबार में बुलाया। तो वो आए अपने घोड़े पर चढ़ के, टाइम यही सवारी के साधन होते थे। वो पूछा भाई जो आधा मतलब चौथ साहब ये समस्या है, दीवान ने अपना जिक्र कराया। 19 छोरे हैं, 3 घोड़े हैं, बंटवारा करना है। 3 घोड़े नहीं, घोड़े 19। अच्छा घोड़े 19 छोरे 3, बंटवारा 3 जगह। बड़े लड़के को तो देना चाहता हूँ मैं दादा मतलब आधे घोड़े, ठीक है। और फिर दादा मतलब दूसरे लड़के को देना चाहता हूँ मैं दादा मतलब उसका समझो दादा मतलब चौथाई हिस्सा। हाँ। तो और फिर दादा मतलब उसने कितने बचे, 5वां हिस्सा फिर दादा उसका आना चाहिए तीसरी जगह। तो कहने लगे जी ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है जनाब। अच्छा। हाँ, बड़े सहज भाव से उत्तर दिया चौधरी साहब ने। तो कहने लगे कैसे करोगे कि हम आपकी राज सत्ता में बसते हैं यहाँ और आप हमारे दादन भगवान के बराबर बानो मालिक हो, राज के भी मालिक हो और हमारी संपत्ति के भी मालिक हो, सारी चीज़ के आप मालिक हो जी, जहाँ पना हो आप। तो ये 20वां घोड़ा दादन मतलब ये मेरे वाला भी आपका ही हुआ और ये 20 घोड़े बांट लो आपने। अब 20 घोड़े दादन उनका आधा कितना हुआ, 10 एक को दे दिए, 10 एक को दे दिए। बाकी फिर कितने बचे, 5 एक को मिल गए हैं, चौथाई हिस्सा। हाँ चौथाई हिस्सा उसको मिल गया और बाकी दादन मतलब कितने बचे फिर 5 बचे ना। हाँ 5 बच गए और 5 में से दादन है एक घोड़ा करने लगा दादन मतलब मैं अपना लेके चला जाता हूँ 4 हिस्से दे दो कहने लगे वाकई बुद्धिजीवी आदमी। ऐसा ही एक वाक़ा अकबर के टाइम में बीता। अकबर और बीरबल के द्वारा आपस में संवाद जिस तरह आप कर रहे हैं ऐसे तो चलते ही रहते थे। तो कहने लगा बीरबल, कहने लगे हाँ तो पैरेलल किसी की भी सत्ता हो, कोई भी चौधरी बनता दिखता हो, सहन नहीं होता समाज में, कभी भी नहीं हुआ, किसी युग में भी नहीं हुआ। हमारे से कोई श्रेष्ठ हो या बड़ा हो या और चीज़ हो। तो अकबर को ये बात बड़ी अखरी कि बीरबल हाँ ये खाप क्या चक्कर है, ये जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ फैसला कर दिया और कर दिया, हम क्या करेंगे फिर, ये तो हमारे ताकत में आनी चाहिए चीज़, हमारे सत्ता में जो मतलब ये दूसरी पैरेलल चौधर की थी। कहने लगे जी ये बुद्धिजीवी आदमियों का समूह होता है, कहने लगे इसका प्रमाण कैसे दोगे, प्रमाण दे देंगे। ये एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं जो इंसाफ करते हैं, फैसला नहीं करते हैं, ये न्याय करते हैं जो मतलब ये नहीं करते कि ये फैसला कर दिया सुना दिया और चीज़ आदेश नहीं करते हैं। कहने लगे इसका प्रमाण दो। अब बादशाह को तो उसने जहाँ पना को तो प्रमाण देना पड़े। फिर बीरबल ने, बीरबल कहने लगा कोई सवाल करो। बीरबल ने सवाल करे, कहने लगा और लिख के दे दिया उसको। बीरबल द्वादन वो फरमान लेके द्वादन जिस तरह शोरूम चला जा या डीगल चला जा या अपने यहाँ द्वादन उलाना चला जा, जहाँ भी खापों के हेडक्वार्टर हैं,
ये आपने द्वादन मतलब जहाँ भी वो चला गया और जाते ही द्वादन उन चौधरियों का कहा कि भाई तारी जात है कि किस तरह आए भाई, किस तरह आए? द्वादन बोला इस तरह आए। द्वादन मतलब राजा ने सवाल किया है कि इन खापों को प्रमाण देना पड़ेगा कि ये वाकई द्वादन सुलझे हुए होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, पंचायती होते हैं। वो दे देंगे भाई हैं। हाँ, तो बड़े चिंतित हुए सारे ये आदेश सुन के। कहने लगे जी क्या है? बोले भाई राजा महल में खड़े है और महल तो ज़रूरी बात है, जिसका नाम महल है वो द्वादन छोटा तो होगा नहीं, पूरा भवन पा होगा। और उसमें द्वादन मतलब बिल्डिंग में कई दरवाजे होंगे, ये भी ज़रूरी था। और देखते भी अपन द्वादन कोई भी ऐतिहासिक तो दरवाजे दरवाजे। कहने लगा बादशाह महल में खड़ा है तो बाहर जाएगा तो ये द्वादन बताओ उत्तर के दरवाजे से जाएगा या दक्षिण के दरवाजे से निकलेगा? पूर्व के दरवाजे से निकलेगा या द्वादन बादशाह पश्चिम के दरवाजे से निकलेगा? हाँ। आप फर्ज करो चार ही मान लो। तो बड़ा धर्म संकट हो गया। कहने लगे भाई उसकी मर्जी से कैसे चलेगा कैसे नहीं। और ना तो फिर दंड के लिए तैयार रहो, कुछ भी दंड हो सकता है, आर्थिक दंड भी हो जाए, शारीरिक भी हो जाए, जान भी ले सकते हैं, ताकत है उसकी। कहने लगे बुजुर्ग बैठे थे दो चार, सारा समाज चिंता में पड़ गया। जिनने भी सुनी यह बात द्वादन के तो बड़ा आदेश सुना, अगली का जी करो उसमें लिखट जाए, कमाल की बात है। और एक तो जूता पड़ना ही है। बिल्कुल। तो दो एक बुजुर्ग बैठे थे, बोले भाई क्या बात है? बोले जी ने आफत आ गई, द्वादन चिंता का काम हो गया। ये तो मनमानी चलती ही थी उस टाइम, ना कोई दलील ना कोई अपील। कहने लगे जी, वो बुजुर्ग कहने लगे सोच के द्वादन तुम खाना खाओ, द्वादन चिंता मत करो, इसका भी हल करेंगे कोई परमात्मा सुझाव देगा चीज का। तो वो अपने फारिग हो गए, वे बुजुर्ग कह रहे हैं तो आप आश्वस्त हो गए। उसके बाद में द्वादन मतलब उन्होंने लिख के भेजा बिरबल के पास, जैसे वहाँ से लिख के आया था ना वो चिट्ठी, इसी ढंग से बन चिट्ठी उनको दे दी। और कहने लगे द्वादन मतलब ये चिट्ठी खोल के सुना दो आपके जहाँ पनाह को। वहाँ उस चिट्ठी में द्वादन मतलब उन्होंने देखा, पढ़ा। बिरबल कहने लगा जी उनका संदेशा आ गया, प्रमाण दे दिया उन्होंने। अब निकलो दरवाजे से। हाँ। तो कहने लगा भाई द्वादन मतलब क्या लिखे है? कहने लगा राजा ना तो उत्तर के दरवाजे से निकलेगा, बादशाह ना दक्षिण के दरवाजे से निकलेगा, ना पूर्व के दरवाजे से निकलेगा, ना पश्चिम के दरवाजे से निकलेगा। बादशाह नया दरवाजा फोड़ के निकलेगा। बादशाह हठ पे उतरा हुआ है। बादशाह अपना हठ पूरा करने के लिए या पंचायत को नीचा दिखाने के लिए द्वादन मतलब उसने ये सवाल किया हमारे से। तो बिरबल ने वो बात पढ़ के सुनाई, उन्होंने सुनी, सब अबाक रह गए, हैरान हुए। द्वादन मतलब कमाल की बात है भैया, इनमें तो दिमाग में उनको द्वादन जो बुला रखे थे कि वे दंडित भी होंगे और चीज भी होंगे, वो जो प्रतिष्ठित आदमी समाज के जो भेजे थे प्रतिनिधि उन्होंने, जिस तरह आप वार्ता के लिए 5 आदमी 11 आदमी 10 आदमी कमेटी बना के भेजते हैं, वो कमेटी को पूरी कमेटी को साल 2 साल और उचित इनाम दे के वापिस द्वादन रवाना करे।